पूरे देश में जातिगत जनगणना अब होने जा रहा है, जिसको लेकर बिहार में काफ़ी सियासी पारा हाई हो गया है। वही आपको बता दें कि एक तरफ एनडीए सरकार इसको लेकर कई बड़ी बातों को बोलते हुए नजर आ रहे हैं, वही दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा खुलासा किया। उनके द्वारा साफ तौर पर बताया गया कि हम लोग लगातार जातिगत जनगणना को लेकर सरकार को घेरते रहे थे और आज उसका परिणाम है कि अब जातिगत जनगणना होने जा रहा है। इसी कड़ी में कांटी विधानसभा क्षेत्र के राजद नेता हैदर आजाद ने भी जातिगत जनगणना पर बड़ा प्रतिक्रिया दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार में जातिगत जनगणना को लेकर लगातार बैठक होती थी, मगर इस पर कोई पहल नहीं देखी जाती थी, मगर काफ़ी दिनों से लगातार चर्चाएं हो रही थी। उसके बाद एक बार फिर विपक्ष का बात जो है एनडीए सरकार ने माना है और पूरे देश में अब जातिगत जनगणना होने जा रहा है। उसको लेकर भी बड़ा प्रतिक्रिया राजद नेता हैदर आजाद ने दिया है। साथ ही साथ अति पिछड़ा बचाओ रैली को सफल बनाने को लेकर भी कई बड़ी बातों को उनके द्वारा बोला जा रहा है। आगे क्या कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं राजद नेता हैदर आजाद, खुद सुन लीजिए। देखिए, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी लगातार गरीब गुरबा, पिछड़ा अति पिछड़ा, अकलियत की हक और हुकूक की लड़ाई सन 90 से पहले से भी उन्होंने लड़ रहे हैं। और जब 90 में जनता दल की सरकार बनी, उन्होंने मंडल कमीशन लागू करवाने का काम केंद्र से करके और बिहार में लागू करने के काम किए। और उसके बाद लगातार जब जब उनको सदन में मौका मिला है, जातिगत जनगणना के पक्ष में बोले हैं। 1930-31 में जो अंग्रेजी हुकूमत में जनगणना हुई थी, जातिगत जनगणना, उसके बाद जातिगत जनगणना नहीं हुआ देश में। लेकिन लालू जी लगातार सदन में बोलते रहे, चाहे सरकार अटल जी की हो, चाहे यूपीए 1 हो या यूपीए 2 हो। उन्हीं की पहल पर यूपीए 2 में भी जातिगत जनगणना हुआ। लेकिन उसके बाद ये एनडीए की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, इन्होंने उसको लागू नहीं किया, जातिगत जनगणना के ठंडा बक्सा में रखा गया। लेकिन जब हमारे नेता प्रतिपक्ष के नेता भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को जब मौका मिला 17 महीने की सरकार में, उन्होंने एकदम लग भीड़ के जैसे हो उनको जातिगत जनगणना माने बिहार में कराए और कराने के बाद उसको बिहार से लागू भी किए, जिसमें 65% आरक्षण का भी दायरा बढ़ाया गया। 65% आरक्षण मिला, जिसमें पिछड़ा अति पिछड़ा लोगों को SC ST का भी कोटा बढ़ा, UWS को भी 10% मिला। इसमें करके हमारे नेता भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने उसको लागू किए। लागू करने के बाद नौकरी मिला। उसके बाद ये उस पर कुछ लोग लग के केस करके उसको लेकर हाई सुप्रीम कोर्ट में ले गए, जबकि हमारे नेता का है कि केंद्र में एनडीए की सरकार है, नीतीश जी लग के इसको 9वीं सूची में डलवाइए कि आगे कोई सुप्रीम कोर्ट का दरवाजे पर तक नहीं पहुंचेगा, या परमानेंट लागू रहेगा। लेकिन एनडीए के लोग उसको 9वीं सूची में नहीं डाला। इसके चलते फिर हमारे लोग को, जो नौजवान है जिनको नौकरी होना है, उनको खतरा हो गया, फिर आरक्षण की दायरा घट गई। इसलिए ठीक है, हम मांग है हमारे नेता प्रतिपक्ष के नेता भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के, पूर्व में लालू जी लगातार मांग करते रहे हैं और उसको केंद्र सरकार ने उस चीज को माना है। और माने के बाद जातिगत जनगणना लागू करने के लिए उन्होंने कहा है कि जातिगत जनगणना फिर से सभी लोगों को होगा। ठीक है, अच्छी बात हो, लेकिन जो हमारा 65% आरक्षण है जो पहले से बिहार में किया हुआ है, उसको 9वीं सूची में डाले तत्काल, और अभी से उसको करे कि आने वाले वैकेंसी में पिछड़ा, अति पिछड़ा, SC ST और WS के लोग को भी फायदा मिले उस आरक्षण को। तब हम समझेंगे कि उनको मन में है कि नहीं जातिगत जनगणना हो। नहीं तो जैसे केंद्र में कहा कि महिला बिल लागू करेंगे, लेके ठंडा बक्सा में रख दिया। तो नरेंद्र मोदी जी बोल दिए, लेकिन कराएंगे कि नहीं कराएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो हमारा बिहार से होके गया है उसको 9वीं सूची में तत्काल आप डालिए, और डाल के उसका आरक्षण को लाभ पिछड़ा, अति पिछड़ा, SC ST और WS के लोगों को भी मिले। यही हमारा कहना है। कल आपका एक बड़ा रैली होने जा रहा है, अति पिछड़ा जगाओ, तेजस्वी सरकार लाओ, क्या कुछ तैयारियां हैं उसकी? देखिए, हमारे
नेता प्रतिपक्ष के नेता भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के कहने पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी के कहने पर प्रदेश अध्यक्ष भाई अरविंद सहनी जी की अध्यक्षता में बड़ी मीटिंग मिलर हाई स्कूल में होने जा रहा है। उस मीटिंग में हम लोग मीटिंग की तैयारी में हम लोग कांटी विधानसभा क्षेत्र में सब लोगों से संपर्क कर रहे हैं कि यह है भारी संख्या में कांटी विधानसभा क्षेत्र से जुटानी होगा। इसमें एक ही नारा है, अति पिछड़ा जगाओ और तेजस्वी सरकार लाओ। सब लोगों के मन में है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बने। कांटी विधानसभा से कितने भागीदारी रहेगी? यहाँ हजारों लोग, कम से कम कांटी से लोग जाएगा, उसकी तैयारी हो गई है। अच्छा खासा कांटी से उपस्थिति रहेगा। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।